बैटिंग है वो बहुत बढ़िया नजर आ रही है। अपूर्व लाखिया, समीर कोचर सब उम्दा फॉर्म में है। फील्ड सेटिंग, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे, स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर एक डीप मिड विकेट भी है ओझा के लिए। उनको पसंद है उस दिशा में स्ट्राइक करना ऑन साइड पे। बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं और यही दरकार है कि बड़े शॉट्स खेलने होंगे इस वक्त। हवा में खेलना होगा जी, मुझे लगता है कि एरियल शॉट्स अब चाहिए, थोड़ा सा तो आपको रिस्क लेना होगा। 100 रन इसी के साथ पूरे हुए हैं और सरप्राइजिंगली इस समय एग्जैक्टली 100 रन ही स्कोर था बंगाल टाइगर्स का 3 विकेट पे। आइडेंटिकल स्कोर्स, 100 for 3 and 100 for 3। क्या बात है, मतलब बिल्कुल बराबरी पे चल रहा है मुकाबला। यहाँ पे क्या कोई शरीर का अंग लगा है, मुझे लगता है कि जरूर बड़े पैर से चेक करना चाहेंगे ऑन फील्ड अंपायर्स। वही अब उन्होंने निर्णय लिया है। पैर से पहले गेंद लगी, जूते पे लगी, उसके बाद डाइव लगाई। मुझे लगता है बढ़िया कार्य किया। जी हाँ, बढ़िया कार्य, रन बचाया यहाँ पे। बहुत बढ़िया कोशिश, एफर्ट है। देखिए टेक्निक नहीं है पर फिर भी इंटेंशन कितनी जबरदस्त है। और शायद ये ऐसा कोई शरीर का अंग था जो ग्राउंड पे ना लगाओ। और यही मुझे लगता है ये खिलाड़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम सुन रहे थे सलमान खान को भी पहले मुकाबले में किस प्रकार अपने बिजी शेड्यूल के बाद वक्त निकालते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, फील्डिंग करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, क्रिकेट में अपने हुनर को शार्पन करते हैं। तभी ये लगातार जो स्तर है ये बढ़ रहा है और बेहतर नजर आ रहा है। यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। ओझा ने एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, गैप में खेला, टर्न के तहत खेला और 4 रन और मिलते हुए भुजबुज बंग्स की टीम को। कितने आसानी से 4 रन मिल गए। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि सैंडी का जो दिन है वो बिल्कुल उनके मुताबिक नहीं जा रहा। अच्छी गेंद थी, उन्होंने देखा स्टेप आउट कर रहे थे, लेग स्टंप पे फॉलो किया, पर बल्लेबाज ने हल्का सा मिलाया तो 4 हो गया। ऐसा कभी कभी क्रिकेट में होता है जरूर। आप जो मर्जी कर लें, कुछ भी ठीक नहीं जाता। तीसरा ओवर कर रहे हैं, 29 रन दे चुके हैं अब तक। बहुत बढ़िया बैटिंग। अतुल, अब ये आप देखें तो गेंद भी अच्छी तरह आ रही है। मुझे लगता है कि जो ओस का प्रभाव है, गेंद स्किड कर रही है, बल्ले पे आ रही है और बैटिंग काफी आसान नजर आ रही है। जी हाँ, दोनों सेट बैट्समैन भी है भी क्रीज पे, बहुत फर्क पड़ता है। ऐसी कोई हरकत नहीं हो रही विकेट पे। इस बार सीधे बल्ले से खेला, यहाँ पे एक बार फिर बाउ लगाते हुए रन बचाए और बढ़िया स्ट्रोक खान द्वारा। 2 रन और मिलेंगे 14 ओवर की समाप्ति के बाद। नेल्सन पे 3। एक 111 पे 3, 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर विशेष, 32 डॉट बॉल पर स्ट्राइक भी रोटेट की है, 33 सिंगल दर्शाते हुए 10 चौके लगे अभी तक इस इनिंग्स में और 2 छक्के भी। पुरी ने कमाल किया है, 43 रनों की सादारी हो चुकी है 26 गेंदों में और एक्स्ट्राज ने भी कुछ मदद जरूर दी है। 11 एक्स्ट्राज अभी तक इस इनिंग्स में। इशू हुआ बातचीत करते हुए यूसुफ को लेके आए हैं। यूसुफ ने आज बल्ले से तो कमाल किया था और अब देखते हैं कि गेंद से क्या कमाल करके दिखाते हैं। भरोसा दिखाया कप्तान जीशु ने उनके ऊपर। पार्ले जीएंट से आते हुए यूसुफ। अतुल, जहां से अगर 2 बड़े ओवर आ जाए भुजबुज बंग्स के लिए
काफी प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि अभी भी रिक्वायर्ड रेट अगर आप देखें 12 से ऊपर है। और दूसरी तरफ बंगाल टाइगर्स की सोच रहेगी कि 2 या 3 ओवर अगर 6 या 7 रन पे दे दे तो फिर रिक्वायर्ड रेट और ऊपर जाएगा। देखिए कुछ तो होगा, या तो बड़े स्ट्रोक लगेंगे या विकेट जाएगा, क्योंकि इस स्टेज पे आके आप काफी करीब आ चुके हैं। 73 रन चाहिए अभी भी 36 गेंदों में। गेटेबल स्कोर है क्योंकि विकेट आपके हाथ में है। अजय ओझा सेट हैं, हालांकि स्ट्राइक रेट सिर्फ 119 का है, पर खान ने आके स्ट्राइक रेट थोड़ा सा एवरेज ऊपर कर दिया। एक गेंद थी मारने वाली, पोजीशन में भी आ गए थे ओझा, पर गैप नहीं ढूंढ पाए। आज यूसुफ का दिन है, बल्ले से तो बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी उन्होंने, कुछ बड़े शॉट्स लगाए थे, अर्धशतक भी लगाया। पर सीधे बल्ले से खेला है और 4 रन मिलते हुए, थोड़ी शॉर्ट लेंथ गेंद, ओझा ऐसा मौका गंवाने वाले नहीं है। और अच्छी चीज है कि लॉन्ग बॉल भी नहीं खेला, बिल्कुल सीधा खेला, तीर के माफिक जिसे कहते हैं, और बॉलर के सिर के ऊपर से 4 रन मिलते हुए। बैट से भी कुछ आवाज ठीक से नहीं आ रही, मुझे लगता है कुछ मिडल नहीं हो रहा है इनका बैट अभी, और हल्का बैट से खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और थोड़ा चंकी बैट लेके आए तो मिस भी जो हैं वो बाहर जाएंगे। अतुल, एक बार मैंने आपका बल्ला उठाया था जब हम जोन का मुकाबला खेल रहे थे। आप तो बड़े भारी बल्ले इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आपका टारगेट मिड विकेट रीजन ही रहता था सारा। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं लप्पेबाज था? नहीं 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 मेरा मतलब है कि आप बड़े शॉट्स बहुत पसंद करते थे, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज। ठीक है, हाँ, भारी बल्ले से ये है कि टेक्निक को कॉम्पनसेट कर देता है। जब टेक्निक नहीं होती तो भारी बल्ले से काम चल जाता है। पर मैं एक चीज बताऊं तमाम दर्शकों को कि अतुल बहुत अभ्यास करते थे, गेंदबाजी तो बहुत करते थे नेट्स में अलग अलग बैट्समैन को, पर बैटिंग में भी बहुत मजा लेते थे। जब भी इंग्लैंड से वापस आते थे, अपनी बल्ले से जो उन्होंने कारनामे किए थे इंग्लैंड में, उसकी कहानियां सुनाते थे। विदाम गेंद सीधी रहती हुई, वाइड का इशारा। सर अवॉइड दैट, पूरा इट विल बिकम मडी, थ्रो इट। ये बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया एंगल। क्या अच्छी सोच है यूसुफ द्वारा कि राउंड द विकेट आए हैं, जानते हैं गेंद ड्रिफ्ट कर रही है, टर्न नहीं कर रही, और इस एंगल से अक्रॉस द लाइन खेलना इतना आसान नहीं। इस बार उठा के खेला है खिलाड़ी डीप में, और एक बहुत ही बढ़िया कैच। इंद्रशीष ने फील्डर डीप में, इन्होंने पहली भी विकेट पे जब गिरी थी कैच पकड़ा था, और इस बार यूसुफ को एक सफलता मिलती हुई। बड़ी विकेट खान की, बड़े शॉट के लिए गए थे, टाइमिंग सही बैठा नहीं, और कमाल का कैच। कभी भी आसान रहता नहीं जब लाइट्स के अंडर आप कैच पकड़े। सराहना करनी होगी इंद्रशीष की, और चिंताएं बढ़ती हुई। ये देखिए प्रतिक्रिया, चौथे विकेट का पतन, खान आउट हुए 22 रन बना के 17 पे 4। शैलेश सना बल्लेबाजी करने आए हैं अब। 117 पे 4, बड़ा विकेट है। मुझे लगता है कि अच्छा हिट था, अगर वो 6 हो जाता तो एकदम से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता। और स्ट्राइक रखनी होगी अपने पास ओझा को। फिर लगने रहा है, बैट पे आया नहीं है।
एक ही रन लेंगे। तो चलिए 15 ओवर की समाप्ति पे 118 पे 4। Over. Sir, ये लोग after the bowler, the run over. Then you are changing ball. Then you are taking. एकदम लाइन ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट देने का कोई जरूरत नहीं। তাড়াতাড়ি উদয় পার্টি করতে হবে তো নাকি বোকাচোদা